इससे पहले कि तकलीफ का बाकायदा दुख इतने गहरे होते हैं कि बयान से बाहर हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर्स सिर्फ ये एक वादा है, बांटे जा रहे हैं और उनमें से इस मौके पर जो यहाँ हमारे साथ रहेंगे कश्मीर से एक बार गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर मेहमान का औपचारिक स्वागत कार्यक्रम केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस कार्यक्रम में शामिल होना और आयोजन में भाग लेना मेरे लिए गर्व की बात है। ये एक ऐसा अवसर है जब मुझे सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि सेवा भाव की अनुभूति हो रही है। हम सब जानते हैं कि जब हमारे सर्विस करियर में हम करते हैं तो कुछ ऐसे पल होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ केवल सेवा भाव और आपको जो सेटिस्फेक्शन होता है वो असीम होता है। और आज मुझे इसमें शामिल होना और उसी गौरवान्वित पल का मैं शामिल हो रहा हूँ। माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में हम जानते हैं कि नई दिशा एक विश्वास के साथ शांति विकास की ओर जम्मू कश्मीर अग्रसर है। सर, आपके संवेदनशील नेतृत्व ने इन शोकाकुल परिवारों के घाट पर मरहम रखा है और उनके सम्मान की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम यहाँ एकत्र हुए हैं उन महान परिवारों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोया। मेरे दोस्त लोग जो आतंकी घटनाओं के शिकार बने, हम सभी परिजनों को नमन करते हैं और इसमें से कुछ लोग हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित भी हैं। उनको लक़ब दिया जाता था मुजाहिद कश्मीरी। जो बच गया वो फ्रीली घूम रहा था। बट आपके इस लीडरशिप में सर, जब आपने इनको कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा, आज जब से आपने अनंतनाग में अनाउंसमेंट किया सर, वो डर जो था इन फैमिलीज में कि हम उम्मीद कर रही है कि हमारे जो फैमिलीज को किसने मारा, वो डर शिफ्ट हो गया सर। उनको जिन्होंने इन फैमिलीज को कत्ल किया, आज वो दहशत में रह रहे हैं सर। और दूसरी बात सर, हमने सर जब आपने एफआईआर रिओपन करवाए, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे भी लोग हैं जिनके थ्रू जम्मू कश्मीर के बाद सजाद अहमद भाई आप आइए आगे, शेख नजीर अनंतनाग से ही, सुहेल मजीद वानी, ये हैं शेख नजीर और इनके बाद सुहेल मजीद वानी अनंतनाग से और अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर लें। इमरान हमीद पसवाल आप भी आ जाएं। रोजी अख्तर तैयार हैं, बताते आ जाएं अपॉइंटमेंट लेकर। शाहिना जी आप आ गए हैं। अंजू रियाज, उल्फी मंजूर, मोहम्मद यूसुफ वानी अनंतनाग से, खान, मसरत जान आप आ जाए आगे। मसरत जान के बाद नजीर अहमद खान। नजीर अहमद खान श्रीनगर। पाकिस्तानी दहशतगर्दी के शिकार हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके निकटतम परिजन जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीएपीएफ की शूरवीरता को भी सैल्यूट करता हूं। अभी हाल ही में 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के दौरान 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार करके पहलगांव में हुए नृशंस हत्या का बदला लेने का काम हमारे सेनानियों ने किया। उससे पहले मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों, 11 सैन्य ठिकानों और 100 से ज्यादा अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को समाप्त करके
हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने पूरी दुनिया को संदेश दिया था, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत अब किसी भी टेरर एक्ट को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और अगर हमारे नागरिकों का खून बहेगा तो पड़ोसी को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने भी सभागार में उन पीड़ितों की जुबानी सुनी। 3 दशक तक आतंकवादी मुल्क ने आम जम्मू कश्मीर के निवासियों का लहू बहाया। अनेक परिवार आज इस सभागार में मौजूद हैं। वक्त गुजरता गया लेकिन उनका दर्द नहीं मिल सका। मैं मानता हूं जो पीड़ा आपने झेली है उसे शब्दों में बयां करना ये बड़ा कठिन था। जो तकलीफें, जो मुश्किलें आपको उठानी पड़ी हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आज भी जब हम में से अनेक लोग टेरर विक्टिम फैमिली से मिलते हैं, उनके चेहरे पर जो जख्म दिखाई पड़ता है वो किसी को भी दर्द देता है। इंसाफ का इंतजार करते करते अनेक बुजुर्गों की आंखें बंद हो गई, सांसें रुक गई। पूरा देश जान गया है कि इंसाफ के लिए आप सबने बहुत लंबे समय तक धैर्य और सब्र रखा, लेकिन वो इंतजार खत्म हो गया है। संयोग से आज 5 अगस्त की तारीख है। मैं मानता हूं कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इंसाफ की तारीख है। आज से ठीक 6 साल पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला हुआ और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के 72 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। एक व्यवस्था जो भेदभाव से भरी हुई थी उस व्यवस्था को समाप्त करने का आरंभ हुआ और काफी हद तक अब वो भेदभाव वाली व्यवस्था समाप्त हो गई। मैं बार बार कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। कई लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी अपनी बात कहने की। मैं मानता हूं कि दशकों के अंधेरे को हटाकर उस दिन एक ऐसा जम्मू कश्मीर उभर कर सामने आने के लिए तत्पर था जिसकी नजरों में स्वर्णिम भविष्य के सपने दिखाई पड़ रहे थे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर उस दिन पैदा होने के लिए आतुर था जिसकी रग रग में तरक्की के लिए अपराजित पौरुष भरा हुआ था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर हमारे सामने आ रहा था जिसमें हर एक बासिंदा को बराबरी का हक मिला था, कोई भेदभाव नहीं था। और उस दिन ये तय हुआ था कि भारतवर्ष के सभी नागरिकों को जिन सुविधाओं का लाभ देश के बाकी हिस्से में मिलता है वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध रहेंगी। सैकड़ों ऐसे कानून थे जो देश की संसद ने बनाए थे। भारतवासियों को जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते थे उनकी तरक्की के लिए वो काम में लाए जाते थे। वो कानून पूरे देश में लागू थे लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। 6 वर्ष पहले आजादी के दिन 890 से ज्यादा ऐसे कानून और उनका लाभ जम्मू कश्मीर के लिए सुनिश्चित हो इसका मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब तो इन 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर का आम इंसान भी समझ गया है कि 370 की आड़ में कैसे आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता था। हजारों निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिए थे और आतंकवाद को संरक्षण कैसे मिलता था अब ये विचार करने का विषय है। सीमा पार से आतंकी मुल्क पाकिस्तान और यहाँ कश्मीर में मौजूद टेरर इकोसिस्टम का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग ये उतने ही जिम्मेदार हैं जितना पाकिस्तान जिम्मेदार है। ऐसे तत्व 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आप लोगों का भाग्य जिस टेरर इकोसिस्टम के हाथों में कैद था
5 अगस्त को उसे रिहा करके आपके हाथों में सौंपने का काम भारत की सरकार ने हजारों ऐसे परिवार, उनके माँ बाप, भाई बहन पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हाथों शहीद हुए थे, उन्हें 5 अगस्त को इतने जीवन मिला। अनेक ऐसे परिवार थे जो 3 दशक से खौफ के साए में जी रहे थे, जीने की उम्मीद छोड़ दिया था, उन्हें अब जीवन के में उम्मीद की पहली किरण नजर आ गई। मैं जानता हूं आप सभी इस नए जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग इस परिवर्तन की तरफ आंख मूंद कर बैठे हैं, पूछते हैं कि नया क्या है जम्मू कश्मीर। मैं उनसे कहना चाहता हूं नया जम्मू कश्मीर वह है जहां वह आतंकवादियों की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के असली शहीदों को नौकरी दी जाती है।